हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए लिखित परीक्षा की। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट की बात करेंगे कि रिजल्ट अक्टूबर में आएगा या फिर नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसकी बात करेंगे। अब दौड़ जल्दी होगी, यानी कि क्या यदि अक्टूबर में रिजल्ट आता है तो दौड़ जल्दी होगी या फिर दौड़ के लिए आपको समय दिया जाएगा, क्या कंडीशन आपके साथ होने वाली है आगे आने वाले समय में, और ये रिक्रूटमेंट कितने महीनों में कंप्लीट हो रही होगी, ये सभी डिटेल्स की बात करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपने सभी यूट्यूब चैनल पर देख ली होगी, ठीक है। 90, 95, 98, 100, 110, 120, 150, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने के बाद बात करेंगे सेपरेटली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में एक्चुअल जो कंपटीशन है वो कितना है, ठीक है। अभी एग्जाम से लेकर, ठीक है, और फाइनल तक इन सब की बात करेंगे कि कितना इन दोनों कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन है, और उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग क्या संभावित सेफ स्कोर हो सकता है। यदि आप इस रेंज में हैं तो आप दौड़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल पर कट ऑफ के एनालिसिस से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद में कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश नहीं की जाएगी। तो ये अंतिम वीडियो है, इसमें लगभग सभी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद ये एक्सपेक्टेड जो एनालिसिस है वो हमने किया है। तो वीडियो को अंत तक देखना, जिससे सभी जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता लग जाए, सभी जो एनालिसिस है इस रिक्रूटमेंट के वो आपको पता लग जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट के संबंधित। तो ये आर्टिकल लगभग सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा। ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा भर्ती बोर्ड से संबंधित लगातार जो आपको न्यूज़ आर्टिकल है वो देखने को मिल रहे हैं, और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आपने देख लिया होगा, इसमें बताया गया है जो सिपाही भर्ती परीक्षा में ऑब्जेक्शन कैंडिडेट के द्वारा फाइल किए गए हैं अब उनको सोल्व किया जा रहा है, और नई जो संशोधित आंसर की होगी उनको अब बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई थी कि सूत्रों का कहना है कि उत्तर के 2 विकल्प सही होने एक पर्सन में विशेष के अधिक पर्सन होने जैसी आपत्तियां भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुई है। और इसी के साथ एक अपडेट दी गई थी कि आपका जो रिजल्ट है वो अगले महीने जारी किया जा सकता है, यानी कि कट ऑफ जो होगी आपकी फिजिकल के लिए वो अगले माह जारी करने की भर्ती बोर्ड की तैयारियां हैं। और जो आपका ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन का जितना भी काम होगा वो सितंबर अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भर्ती बोर्ड एक रोड मैप के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है कि हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि इतना काम हमें इतने दिन के अंदर अंदर फिनिश करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर बताया है कि ऑब्जेक्शन का जितना भी काम है वो सितंबर अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और अगले महीने हमें रिजल्ट पब्लिश करना है। ये भर्ती बोर्ड ने टारगेट यहाँ पर रखा है। आपको पता होना चाहिए कि ये रिक्रूटमेंट जो अभी हो रही है आपकी, इसमें ये एक टाइम लिमिट में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही होगी। अभी लगभग कुछ दिन पहले सीएम योगी जी की ओर से भी बताया गया था कि जल्द भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, और न्यूज़ चैनल आज तक, ठीक है, आज तक को इंटरव्यू में भर्ती बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने भी यही चीज़ें बताई थी कि लगभग 3 से 4 महीनों में आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी आदेश दिए हैं कि प्रचलित भर्ती को समय सीमा के अंतर्गत ही कंप्लीट कर लिया जाए, किसी भी भर्ती को पेंडिंग में न रखा जाए, ठीक है। तो इसके संबंध में आप समझ सकते हो कि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है ये समय सीमा में आप मानकर चलिए कि अगस्त से आपकी परीक्षा हुई है, तो अगस्त से लगभग 6 माह के अंदर अंदर ये परीक्षा जो फाइनल है वो कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। जनवरी है इससे ज़्यादा, या फिर फरवरी इससे ज़्यादा ये रिक्रूटमेंट नहीं जाएगी, और हमें पर्सनली ये लगता है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो जनवरी में कंप्लीट हो रही होगी, क्योंकि भर्ती से संबंधित एक आर्टिकल इससे पहले भी जारी किया जा चुका है जिसमें बताया गया था कि जनवरी में ये
जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर परिणाम की बात बताई थी वो अंतिम परिणाम की बात बताई थी कि जनवरी में अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारी में भर्ती बोर्ड है। तो ये बात हो गई आपकी रिजल्ट से संबंधित। काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो अभी भी ये सोच के चल रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर एंड तक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बातें बता चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड 15 से 20 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये रिजल्ट खिंचने के बहुत कम संभावनाएं हैं। तो आप मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके लगभग 10 दिन के अंदर अंदर आपका DBPST स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक से ये जो प्रक्रिया है DBPST और फिजिकल की ये स्टार्ट होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, देखिए हम कट ऑफ से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल पर अलग अलग टाइप का एनालिसिस करने के बाद पब्लिश किए थे। ठीक है, एक एनालिसिस हमने किया था जब आंसर की आई थी। ठीक है, आंसर की आने के बाद हमने एक रिव्यू किया था, तब हमने एक कट ऑफ पब्लिश की थी। एक कट ऑफ हमने पब्लिश की थी जब आपका 31 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने एक कट ऑफ एनालिसिस करके पब्लिश की थी। देखिए टेलीग्राम पर काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि भैया एक बार फिर से इस कट ऑफ को एक बार रिवाइज एनालिसिस करके अच्छे से कंपटीशन वाइज एनालिसिस करके एक बार फिर से कट ऑफ बताया जाए, जिससे अभी लगभग जो मैक्सिमम कैंडिडेट डाउटफुल हैं उनको डाउट सभी कंप्लीट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में लगभग हमने सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद फिर से एक डाटा क्रिएट किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो अपना डाटा लेकर चलेंगे, हम मानकर चलेंगे कि ये जो डाटा है वो 60% की प्योरिटी रखता है। ठीक है, जो 60% का जो डाटा एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे कि हम मानकर चलते हैं जो पर सीट कंपटीशन हम आगे आपको बता रहे होंगे उसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे होंगे, वो मानकर चलते हैं कि हम 60% पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि हाँ इस प्रकार से एग्जामिनेशन हुआ होगा। ठीक है, देखिए 40% ये केवल जो 40% है ये भर्ती बोर्ड के अंडर में है, क्योंकि 100% एक्चुअल कितनी अटेंडेंस मेल साइड की, कितनी अटेंडेंस फीमेल साइड की, वो डाटा केवल भर्ती बोर्ड के पास है। ठीक है, हम एक अनुमान के अनुसार 60% डाटा के अनुसार आपको बताएंगे कि एक अनुमानित डाटा के अनुसार इतनी अटेंडेंस रही होगी मेल साइड की, इतनी अटेंडेंस रही होगी फीमेल साइड की, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा यहाँ पर आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो आप जरूर शेयर करना, जिससे कट ऑफ का जो भी आपका डाउट था वो सब क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है 60,000 की रिक्रूटमेंट निकली थी। रजिस्ट्रेशन से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 50 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है, जो फाइनल सबमिशन हुआ था वो 48 लाख हुआ था, और अब जो डाटा आगे आएगा वो हमारे काम का यहाँ पर होने वाला है। देखिए जो डाटा आया था 48 लाख का, यानी कि जब आपके एप्लीकेशन कंप्लीट हुए थे उस टाइम पर आपका जो पर सीट कंपटीशन था वो था लगभग 80। एक सीट पर 80 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे थे। ठीक है, अब एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 70% छात्रों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, 70% छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। लगभग 33 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। 33,72,121 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। और इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो आपका पर सीट कंपटीशन यहाँ पर रहा है वो 56 रहा है एक सीट पर। ध्यान रखिए, ये जो डाटा है इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों का इंक्लूड किया गया है, यानी कि दोनों साइड का ये डाटा यहाँ पर रहा है, मेल और फीमेल का। ठीक है, आगे जाके हम इनको फर्दर यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे कि कितना मेल और कितना फीमेल का डाटा संभावित हो सकता है, कितने मेल ने एग्ज़ाम दिया होगा और कितने फीमेल ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, सारा जो एनालिसिस है उसको ध्यान से देखना, और आई होप अंत तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके लगभग 99% जो डाउट है वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब दौड़ के लिए आपको पता है कि 3 गुना जो कैंडिडेट है वो बुलाए जा रहे होंगे, यानी कि लगभग आपके 1,80,732 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। अब यहाँ पर कुल अटेंडेंस पर और कुल जो आपका पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे उन पर जो कुल कंपटीशन है वो कितना है, यहाँ पर कुल कंपटीशन है वो 19 है।
लेकिन आगे जाकर ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं कि कितने कैंडिडेट होंगे मेल, कितनी कैंडिडेट होंगे फीमेल। ठीक है, देखिए मानकर चलते हैं कि महिलाओं ने, ठीक है, ये देखिए कोई 100% डाटा नहीं है, ये केवल एक अनुमानित डाटा है कि हम मानकर चलते हैं कि मिनिमम इतना रेशो रहा होगा मेल और फीमेल का, क्योंकि ऑफिशियल डाटा अभी भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं किया है सेपरेटली कितने मेल और फीमेल ने एग्जाम दिया है। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि मैक्सिमम महिलाओं ने 5 लाख ने पेपर दिया होगा। ठीक है, कम से कम इतना तो दिया होगा। ठीक है, क्योंकि 15 लाख जो एप्लीकेशन थे वो फीमेल के एप्लीकेशन थे। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि लगभग 5 लाख जो फीमेल है उन्होंने ये परीक्षा दी होगी। ठीक है, उसके अनुसार महिलाओं की जो सीट है वो लगभग 12,000 सीट है, तो आपका महिलाओं का पर सीट कंपटीशन हो गया यहाँ पर 42, यानी कि एक सीट पर 42 लड़कियां फाइट कर रही होंगी। ठीक है, अब महिलाएं दौड़ के लिए बुलाई जाएगी, कितनी, लगभग 36,000 जो महिलाएं होंगे उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिनिमम डाटा है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर भर्ती बोर्ड कितना भी कर सकता है। अब दौड़ के लिए जो फीमेल का पर सीट कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर 42 हो चुका है, सॉरी 14 हो चुका है। ठीक है, जो आपका पहले पर सीट कॉम्पिटिशन 42 का था, ये अब यहाँ पर 14 हो चुका है, यानी कि 14 महिलाओं में से एक महिला का यहाँ पर सिलेक्शन होगा दौड़ के लिए। ठीक है, अब यही बात हम पुरुषों की करते हैं। पुरुष ने लगभग अब 5 लाख पुरुषों ने यहाँ पर 5 लाख महिलाओं ने यदि यहाँ पर परीक्षा दी है तो अनुमान के अनुसार लगभग 28,72,121 पुरुषों ने इस परीक्षा को दिया है। तो इसके अनुसार यदि आप पुरुषों में पर सीट कॉम्पिटिशन देखोगे तो लगभग 60 पुरुष एक सीट पर फाइट यहाँ पर कर रहे हैं पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, ना कि दौड़ के लिए। अब आगे बात करेंगे हम दौड़ के लिए लगभग पुरुषों को 1,44,732 मेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, इस प्रकार जो रनिंग में आने के लिए पर सीट जो कंपटीशन है, देखिए यहाँ पर जो कंपटीशन आपका पहले 60 था अब वो हो चुका है 19। ठीक है, यहाँ पर कितना कम यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि अब आपको 19 में आना है, आपको यहाँ पर 60 में नहीं, यहाँ पर 19 में आना है अभी। ठीक है, जब यहाँ पर आप 19 में आ जाओगे तो यहाँ पर 60 में भी आप ऑटोमेटिक यहाँ पर पहुँच रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है पर सीट कंपटीशन अभी और कम होगा। ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्यों लिखी है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि 50,000 से 1 लाख जो OMR सीट होंगी वो ऐसी होंगी जो रिजेक्ट होंगी या फिर जिन पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इन्होंने OMR सीट में गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो वो केस जो होगा वो भर्ती बोर्ड पर डिपेंड रहता है कि वो OMR सीट चेक होंगी या उनको रिजेक्ट किया जाएगा। और काफ़ी जो OMR सीट्स हैं उनमें कैंडिडेट्स के द्वारा गलतियां की गई है। देखिए सबसे बड़ा जो मिस्टेक का पॉइंट है ये है डबल गोले बढ़ने वाला। ठीक है, ये डबल गोले बढ़ने वाला जो पॉइंट है इसमें 99 जो % है वो आपकी जो OMR सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने आपकी जब इंस्ट्रक्शंस की PDF जारी की थी उसमें भी ये चीज़ें बताई थी, यदि आप 2 गोले भरते हो तो आपकी OMR सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही साइड का जो पर सीट कॉम्पिटिशन है मेल और फीमेल का, यहाँ पर लगभग 2 से 3 कैंडिडेट का यहाँ पर कम होने की संभावनाएं रहेगी। देखिए अब बात करते हैं हमारी संभावित दौड़ के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। ये दौड़ के लिए है, इसके बाद में हम बात करेंगे फाइनल ज्वाइनिंग के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग। देखिए संभावित यदि आप दौड़ के लिए बात करोगे, क्योंकि अभी दौड़ के लिए एक सीट पर 19 छात्र है, 19 पुरुषों में ये कंपटीशन चला हुआ है, तो इसलिए आपके पुरुष वर्ग में यदि आप पुरुष वर्ग से हो तो अन्य रिजर्व में 90 से 92 यदि आपके रो मार्क्स, ठीक है यहाँ पर हमने पहले ही लिखा हुआ है रो मार्क्स 90 से 92 है, तो आप अभी रनिंग करते रहिए। ठीक है, इसमें आप ±1 या फिर 2 ± आप इसमें कर सकते हो, यानी कि आपके यदि 88 से 92 क्वेश्चन है तो आप रनिंग में अभी करते रहिए। ठीक है, यदि आप 88 से 92 क्वेश्चन है तो आप रनिंग करते रहिए,
क्योंकि अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि कट ऑफ इसमें कितनी जाएगी। और कट ऑफ हम ऑलरेडी ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, कट ऑफ आपकी अनएक्सपेक्टेड रहने वाली है, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी जो आप इतना सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहेगी हमारी अनरिजर्व के लिए 90 से 92। ठीक है, और 1-2 यदि आपका अप डाउन है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ओबीसी 87 to 90 ये हमारा फिजिकल के लिए रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस 85 से 87, एससी 82 से 84 और एसटी 79 से 82 क्वेश्चन यदि आपके हैं तो यहाँ पर आप दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है वो किसी की भी 100% नहीं होती, ये केवल एक अनुमानित होता है कि हाँ एक अनुमान है, इस रेंज में यदि आप हो तो आप सेफ यहाँ पर रहने वाले हो। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पुरुषों के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए रनिंग की, फिर बात करेंगे हम फाइनल की। फाइनल कट ऑफ के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इस कट ऑफ को बनाने में हमने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं देखा है कि एकेडमी में जो बच्चे जा रहे हैं उनका नंबर कितना है, या फिर लाइब्रेरी में जो बच्चे जा रहे हैं उनका नंबर कितना है। ध्यान दीजिए, यदि आप लाइब्रेरी या फिर आप एकेडमी जाकर इस चीज़ को सर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, वहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट आपको बता रहे होंगे लगभग आपको 105 प्लस या फिर 110 प्लस जो डाटा है वो मैक्सिमम कैंडिडेट आपको एकेडमी में या फिर लाइब्रेरी में ये चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक्चुअल कैंडिडेट लाइब्रेरी में और एकेडमी में इस चीज़ को बढ़ा के ही आपको ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है, लगभग आप मानकर चलिए यदि किसी कैंडिडेट ने आपको एकेडमी में 105 क्वेश्चन बताए हैं तो आप मानकर चलिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का उसने वहाँ पर एरर किया है। तो इसमें आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का जो कैंडिडेट अपने एकेडमी में 110 क्वेश्चन बता रहा है या फिर आपको 105 क्वेश्चन बता रहा है तो उसने 2 से 3 क्वेश्चन का झोल वहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि एकेडमी में कोई भी कैंडिडेट आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे 90 क्वेश्चन ठीक है, मेरे 92 क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि एकेडमी में काफ़ी कैंडिडेट होते हैं लगभग 50, 60, 70। ठीक है, अलग अलग एकेडमी में अलग अलग डाटा होता है कैंडिडेट का, तो इसलिए उस भीड़ को देखते हुए कभी भी वो कैंडिडेट अपना एक्चुअल स्कोर नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं महिला वर्ग की। फीमेल कैटेगरी में यदि लगती है एक कॉमन कट ऑफ, दोनों ही प्रकार की एक कॉमन कट ऑफ लगती है फीमेल साइड में, तो हमारे अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन जिन महिलाओं के ठीक हैं या फिर प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हैं 75 मिनिमम, यदि आपके 75 क्वेश्चन ठीक है तो आपको रनिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और यदि लगती है आपकी कट ऑफ अलग अलग, ठीक है, कैटेगरी वाइज यदि कट ऑफ यहाँ पर लगती है फीमेल साइड की तो हमारे अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 78 to 80, ओबीसी के लिए 75 to 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 to 75, एससी के लिए 70 to 72, एसटी के लिए 68 to 70। ये हमारी जो कट ऑफ है ये है फीमेल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज। ठीक है, यदि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाती है। अब बात करते हैं यदि आप इस कंपटीशन में और हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए अब कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। देखिए, एक्चुअल कैंडिडेट और एक्चुअल फाइट जो होती है वो आपकी दौड़ के लिए होती है, दौड़ के लिए होगी और फिर दौड़ से फाइनल के लिए होगी, जिसमें मैक्सिमम जो प्योर कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर होगा फाइनल के लिए। क्योंकि फिजिकल में जाने के लिए अभी हमने यहाँ पर देखा है यदि 52 कैंडिडेट का रिकॉर्ड देखा है तो 52 कैंडिडेट में जो एक्चुअल कंपटीशन है वो लगभग 20 से 30 का है। क्योंकि एक अनुमानित स्कोर, ठीक है, एक अनुमानित स्कोर जो होता है, यदि आप मानकर चलो अनुमानित स्कोर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, एक एवरेज स्कोर आप या फिर मान लो उसको एक अनुमानित स्कोर मान लो 80। अब 80 से नीचे जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सब ऑटोमेटिक बाहर होंगे, यानी कि वो परसिट कंपटीशन से ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो ये चीज़ होगी आपकी फाइनल मेरिट के लिए। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट के लिए क्या आपका स्कोर होना चाहिए, कितना
हमारे अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पिछले वर्षों का जो एनालिसिस है वो हमने किया है। उसके बाद में अभी जो फिजिकल के लिए पर शीट कॉम्पिटिशन है उसके बाद में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हमने एक एनालिसिस किया है पिछला रिकॉर्ड देखते हुए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जेल वार्डर के लिए, जेल वार्डर का जो रिजल्ट था वो 2 माह में आ चुका था। ठीक है, मार्च में ये रिजल्ट आ चुका था 6 मार्च को, और आपका जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था वो 19 और 20 दिसंबर को हुआ था। तो लगभग आप मानकर चलिए लगभग 2 महीने के बाद में आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलो अगस्त में आपकी जो परीक्षा हुई थी, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में आप मानकर चलो कि आपका जो परीक्षा है वो उसका परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बताई जा रही है कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो ये एक पिछला रिकॉर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पर रनिंग के लिए जब जेल वार्डर की रनिंग हो रही थी अलग अलग बैच में, लगभग जो ओवरऑल जो पासिंग कैंडिडेट का, ठीक है, पासिंग कैंडिडेट का जो डाटा था वो लगभग 54% और अलग बैच में लगभग 63%। तो ओवरऑल यदि आप मानकर चलोगे तो लगभग 45% के अप्रोक्स जो कैंडिडेट होता है वो, सॉरी यहाँ पर 35% जो कैंडिडेट होता है वो डीवी पीएचटी या फिर दौड़, डीवी पीएचटी या फिर दौड़ में या तो फेल होगा या फिर वो एब्सेंट होगा। यानी कि फेल प्लस एब्सेंट का जो डाटा होगा डीवी पीएचटी में और दौड़ में ये लगभग 35% रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 49,568 में 1,23,000 बच्चे बुलाए गए थे, जबकि डीवीपीएसटी में लगभग 58,575 बच्चे पास हुए थे। तो यहाँ पर आप परसेंटेज इसका निकाल सकते हो। ठीक है, जिसमें कि फाइनल मेरिट से लगभग 9,000 कैंडिडेट बाहर हुए थे। ठीक है, तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यदि आप ऑन एवरेज मानकर चलो कि लगभग 30 से 45% जो कैंडिडेट था वो ऐसा कैंडिडेट था जो डीवीपीएसटी और दौड़ में फेल हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं पर शीट कंपटीशन की, क्योंकि हमें 1,80,732 पर बात करनी पड़ेगी फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हमें 1,80,732 पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम यहाँ पर मानकर चलते हम कि 35% जो छात्र होगा वो डीवीपीएसटी से बाहर होंगे। ठीक है, और यदि आपकी नवंबर में फिजिकल होता है, ठीक है, नवंबर में फिजिकल होता है, रनिंग होती है, तो ये डाटा यहाँ पर 40 से 45% भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये एक हमने एवरेज मानकर चले हम कि 45% बच्चा होगा वो डीवीपीएसटी और रनिंग में एब्सेंट होगा और फेल वहाँ पर हो रहा होगा। तो ये जो डाटा है वो हो रहा होगा। अब डीवीपीएसटी के बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए पुरुषों की दौड़ के लिए 1,44,732 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि 35% जो कैंडिडेट होगा वो एब्सेंट होगा या फिर फेल वहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, इसके अनुसार यानी कि आपका जो मेल हमारे अकॉर्डिंग जो पास कर रहा होगा वो लगभग 94,076 जो कैंडिडेट होंगे वो डीवीपीएसटी और रनिंग को पास कर रहे होंगे। इसके बाद में यानी कि आपके जो 48,200 सीट रहेंगे उसके लिए पर सीट जो कंपटीशन होगा वो कितना होगा, वो लगभग 2 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन वहाँ पर रह चुका होगा। ठीक है, तो अब जो आपका पर सीट कंपटीशन लगभग 62 था वो अब घटकर यहाँ पर 2 रह चुका है। अब यही कंडीशन यदि आप महिलाओं की बात करें, महिलाओं में लगभग 45 से 50% जो महिलाएं होंगी वो फेल होंगी। ठीक है, ये डेफिनेटली है, और ये डाटा यदि नवंबर में फिजिकल होता है तो वो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो महिलाएं दौड़ में पास होगी लगभग 20,000 कैंडिडेट, हम मान के चलते हैं कि 36,000 में से 20,000 जो फीमेल होंगी वो पास हो रही होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो फीमेल का जो अंतिम डाटा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1.2, यानी कि आप यहाँ पर भी 2 कैंडिडेट को आप मानकर चलिएगा कि
फाइनल लिस्ट के लिए लगभग हर दूसरी लड़की का सिलेक्शन हो रहा होगा। जिस प्रकार वहाँ पर हर दूसरे लड़के का सिलेक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी हर दूसरे लड़की का सिलेक्शन हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक डिटेल एनालिसिस हमने किया है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर टिल फाइनल रिजल्ट तक क्या कंपटीशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका जो कंपटीशन आपका फॉर्म अप्लाई करने के दौरान 80 था, तो फाइनल रिजल्ट के लिए वो केवल आपका 2 कैंडिडेट का आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस छोटे से एनालिसिस से सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने इस एनालिसिस के लिए अपने विचार ज़रूर प्रकट करना कि क्या आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है या नहीं लगा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना भी डाटा हमने लिया है वो केवल एक अनुमानित डाटा है। ठीक है, ये एक जो कट ऑफ हमने बताई है वो हमने इस अनुमानित डाटा के आधार पर ही बताई है कि लगभग अप्रोक्स इतने बच्चों ने पेपर इस कंडीशन में दिया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।